अजी सुन रहे हो? हाँ बोल। मेरे मायके में शादी है, चलियो। अरे यार तू ही चली जाइए, मुझे तो टाइम है नहीं, और वैसे भी तेरे अपने हैं, मेरे जाना जरूरी ना है। हाँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ज्यादा करो तो बहू को ले जाइए। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, घर परिवार की बात है, तुम्हें तो टाइम मिलता ना कहीं जाने का। कोई बात ना, तू ही चली जाइए। अरे राम राम भाई, राम राम, बैठ। कैसा है भाई? चाचा तुम्हारा पोता हुआ है। पोता हुआ भाई? हाँ जी। ओहो। लो रसगुल्ले खाओ। अब बेटा पानी ले आइए। अभी लाया हूँ ताजी बनवा के। चलिए तो तने ठीक करा। तुम्हारे घर में तो ब्याह हुए 4 साल हो गए, अब तक तो कोई खुशखबरी आई ना। ओए मेरी सुन ले बात, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के बारे में ये बात कहने की? पकड़ अपने रसगुल्ले। अरे तू हमें रसगुल्ले खवाना आया है, जलील करना आया? चाचा मैं बहू के बारे में कद कह रहा, मैं तो नहीं कर रहा, मैं कभी खुशखबरी ना सुनाई तुमने कुछ। निकल जाए ऐसे। चाचा मेरा वो मतलब ना था, तुम तो बात को कहीं और ले गए, बिना मतलब में बुरा मान रहे हो। देख बेटा, आज के बाद तो ऐसी बात न कही हमारे यहाँ आकर, हम तो पहली परेशान है, और तू अब यहाँ से चला जा। चाचा चाची मैंने कौन सी गलत बात कह दी? अरे भैया तने बात कौन सी सही कही है, हम तो वैसे परेशान है, तू चला जा भैया यहाँ से। सच्ची तो बोल रहा, पर एक बात है, सच्चाई सबको बुरी लग जा रहा हूँ मैं तो। वैसे यार इसमें इस लौंडा की गलती क्या है? ये भी ठीक कह रहा। 4 साल हो गए, बहू पना कोई बालक नन्ना है, बाहर तो मैं ही जाऊँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो गया। ऐसे कौन दादी दादा हैं जिसे घर में बच्चों की खिलकारी ना सुनाई दे? ये तो हमारे जी को हमें पता, पर करे क्या? अब सामने कोई कुछ ना कहता, पीठ पीछे सब लोग बोले। अब हमारी तो कट गई, हमारे बेटा का क्या होएगा? और वैसे भी वंश भी तो आगे चलाना है, हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। नू तो तुम सही कह रहे हो जी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रही है तू, हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ दिमाग से। अमित, अरे अमित यहीं है। हाँ पिताजी क्या हुआ? अरे कितनी बेइज्जती कराएगा भाई हमारी, और रहेगी बेइज्जती करानी क्या? तेरी गैल के 4 बालक खोलिए, वो राठी है हमारे धोर रसगुल्ले लेकर आया, गांव में किसी और के पास ना गया, पहले हमारे पास आया, हमें शर्मिंदा करने को आया। पोता हुआ हरवंश का, अभी 1 साल भी ना हुआ, पर तैने तुम्हारी नाक कटवा रखी है। एक काम कर, इसको घर से निकाल दे, तलाक दे दे इसे। अरे पिताजी उसमें उसकी क्या गलती है, ये हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो? कसूर मेरा ना, ये तेरा। ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हाँ तेरे हाथ में ना उसके हाथ में, ये सारी तो हमारे हाथ में है। अरे निकाल दे उसे घर से, मुझे पोता चाहिए इस घर में। कुछ भी कर, तैने हमारी बहुत बेइज्जती करा ली। बेटा मैं नू तो बता दे, कम बेइज्जती करवा ली, अभी तेरा मन ना भरा है? हमें समाज में मुंह दिखाने वाला छोड़ देगा ना छोड़ देगा तू? मुझे कुछ नहीं सुनना, इस मनहूस को घर से निकाल दे। उस राठी की इतनी हिम्मत, हमें रसगुल्ले खवाना आया। अगर तैने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझसे बड़ा कोई ना होने का। और हाँ बेटा एक बात और सुन ले, बहू तो तुझे दोबारा भी मिल जाएगी, पर माँ बाप ना मिलने के तुझे। खूब दिमाग में धर ले इस बात को। स्वाति क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? देखो मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। अरे नहीं, क्या बोल रही हो यार तुम ये? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे सकती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, शायद मेरे में कमी हो, और मम्मी पापा की तो आदत हो गई है बात बात पे बोलने की। पर परवर कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
और सुनो, अगर कल को कुछ और बात होगी ना तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे तुम अब रो मत, अब तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय ले आओ। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। ये लो। स्वाति, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेकर। अरे मैं हूँ तो सही टेंशन लेने के लिए, हैं? जब बच्चा होगा हो जाएगा, मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी ज़रूरत है। ले, तू भी पी ले थोड़ी सी। नहीं, आप पियो। पी लेना थोड़ी सी, ले नहीं, ले, मेरा मन हल्की सी, नहीं है। हल्की सी पी। बच्चों, ये गाड़ी ना बाहर चला लो, वो तुम्हारे बाबा जी सो रहे हैं ना, तो वो जग जाएंगे। ठीक है, उठा लो। बच्चे मारे ना। अरे क्यों तड़के तड़क शोर मचा रही है तू? अरे वो माँ जी, वो बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मैंने उनसे ये कह दिया कि बाहर जाके खेल लो। हाँ, दूसरे के बालक तो तुझे दुश्मनी लगेंगे, तेरा खुद का ना हो रही ना औलाद। माँ जी ऐसी बात नहीं थी, वो पिताजी सो रहे थे, इसलिए मैंने उन लोगों से बोला। खबरदार, दूसरे के बच्चों को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पता ना कौन सी मनुष्य घड़ी में अपने बेटे की शादी करी है देर से। मेरे बेटे का तो करम ही फूट गए। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? चल मनुष्य कहे की। ताई जी हाँ बेटा। नमस्कार। ताई जी, मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी आपके यहाँ? यहाँ पे ना कोई नौकरी वोकरी, हमारे यहाँ तो पहले से एक नौकरानी है, हमें ना किसी की जरूरत। अब भैया तू यहाँ से जा। ठीक है ताई जी। पता ना कहाँ कहाँ से आ जा मैं। रो तो ऐसे रही है जैसे कितने पहाड़ तोड़ती हो। अरे सुन, इस कमरे की साफ सफाई कर लिए, अमित को देखने वाले आ रहे हैं। और हाँ, अपने कमरे से बाहर ना निकल जाइए जब तक वो यहाँ रहेंगे, ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, काम कर ही लियो। पता नहीं कहाँ रह गए। 2 बजे का टाइम दिया था, 3 बज गए और अभी तक नहीं आए। कितने दूर रह गया पापा घर? बस आ लिया बेटा, ये आ लिया, यहाँ आ लिया, ये पास में ये है, ये बता रहे थे। अच्छा, बहुत देर होगी। हाँ बस पूरा आ लिया, आ लिया, ये आ लिया। अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ रह गए थे यार? अजी आ रहे थे यार, मैं रास्ते में पूछा 2-4 से, जब पता चला तुम्हारा तो घर बहुत दूर है। मैं तो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। भाई आ रहे थे, हम आओ भी जी चल आओ, रहे थे। अंदर आओ। आओ जी आओ, बैठो। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक।
पापा घर तो बढ़िया है, हमारी बहन राज करेगी। सही करा बेटे, घर तो वाकई बहुत बढ़िया है। ले जी। लो नमकीन लो, बिस्कुट ले। लो नमकीन भी लो आप। तो सर तुम्हारा लड़का नहीं दिख रहा, लड़का कहाँ है? लड़का यहीं पे हैगा जी। उसे बुलाओ। यार मेरे माँ बाप ने भी ना मेरी बीबी का जीना हराम कर रखा है। अरे बच्चे नहीं हो रहे यार, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान की चीज़ होती है देने वाली। फोन है डॉक्टर साहब का फ़ोन। हेलो हाँ अमित। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। बताओ डॉक्टर साहब। तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच? सच। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। अब ये तो बताओ हमारा मिठाई का डिब्बा कब पहुंचाओगे? बस डॉक्टर साहब आज शाम को मैं तुम्हें मिठाई खिला दूंगा। वैसे मैं ये खुशखबरी अपनी बीबी को सुना दूँ जाके। ठीक है अमित। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। ए भगवान, आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। अब ये खुशखबरी ना मैं स्वाति को बताता हूँ, स्वाति बहुत खुश होगी सुन के। ऐसे करता हूँ। अच्छा जी एक बात बताओ, हाँ जी बताएंगे। आपके लड़के की बहू को हुआ क्या था? वो सांस की बीमार थी। अच्छा। और उसने बताया भी नहीं था हमसे। अच्छा। और जब बीमार वो ज़्यादा हो गई तो जब हमें पता लगा और फिर हम उसके डॉक्टर के पास ले गए। अच्छा। अस्पताल में हमने बहुत उसका इलाज करवाया और धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा। आखिरी स्टेज पर पहुंच गई। अच्छा। और फिर वो बस। तुम अपने लड़के को बुला दो, बहुत देर होगी। लो वो आ गया। अमित इधर आ। हाँ पिताजी। पिताजी ये कौन है? कौन है? अरे तेरे रिश्ते वाले। और कौन है? मेरे रिश्ते वाले? हाँ तेरे रिश्ते वाले। पिताजी तुमसे कितनी बार कह दिया मैं कोई दूसरी शादी करने वाला नहीं हूँ, तुम फिर भी मेरे पीछे पड़ रहे हो। पिताजी मैं स्वाति को नहीं छोड़ सकता। जोश साहब ये क्या कह रहा है? स्वाति को नहीं छोड़ सकता? इस कमरे में आपकी बहू जिंदा है। आप तो कह रहे थे कि मर गई। आपने हमसे झूठ बोला। हमें नहीं करना है रिश्ता। अरे सुनो तो सही चौधरी साहब, सुनो। अरे चौधरी साहब सुनो तो सही। रुको। अंकल जी कहाँ जा रहे हो? बेटा तेरी बहू कहाँ है? अंकल जी तुम रुको, मैं अपनी बहू को लेकर आता हूँ। ठीक है। तो साहब तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुमने जिंदा बहू को मार दिया। अंकल जी ये है मेरी बीवी। अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाइए। चौधरी ऐसी गलती दोबारा मत करना। तूने मेरी नाक कटवा दी बदतमीज। बस पापा मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे। अगर स्वाति तुम्हारी नजरों में बोझ है ना तो मैं इसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। जा निकल जा यहाँ से, औलाद का कभी सुख नहीं पाएगा तू। पिताजी आज ही फोन आया डॉक्टर साहब का, उन्होंने बताया कि स्वाति ना माँ बनने वाली है। क्या? हाँ
चलो स्वाति। अमित सुन बेटा, अमित, अमित बेटा सुन, अमित बेटा, स्वाति बेटा, अमित बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमें माफ़ कर दे बेटा। पोते के मुंह में आके बेटा स्वाति के साथ हमने बहुत गलत करा। बेटा हमें माफ़ कर दे, और स्वाति बेटा तू भी हमें माफ़ कर दे। बेटा मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने भी तुमने क्या क्या बोला दी। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं पिताजी, आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो। जब भगवान को देना होता है ना, वो तभी देता है। बेटा तू चिंता मत कर, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी की तरह रखूँगा।